हेलो क्लास 10th, आपका लेसन 1 कंप्लीट हो चुका था। आज आपका लेसन नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। बट इससे पहले ये जान लीजिए कि लेसन 1 कंप्लीट हो चुका है, बट आप अपनी बुक से एक्सरसाइज करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। तो चलिए लेसन नंबर 2 पे चलते हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है? अम्ल। अम्ल क्या होता है? वैसे तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बट हमारे केमिस्ट्री में बाय डिफिनीशन जानते हैं ये क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो अम्लीय जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं देते, अम्ल कहलाता है। यानी कि वो ऐसे अम्ल जो, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं HCl, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, इसके अतिरिक्त और भी कोई धनायन नहीं देता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन न दें, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? H2SO4, इसे भी हम जल में घोलते हैं तो 2H पॉजिटिव आयन और कोई धनायन नहीं है। देखिए SO4 है लेकिन ये ऋण आयन है ये। तो ऐसे पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन के अतिरिक्त और कोई भी धनायन न दे, उसे अम्ल कहते हैं। क्षारक व क्षार। क्षार में भी क्षार क्या है? स्वाद में ये खट्टे होते हैं, बट बाय डिफिनीशन इसे देखिए क्या होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। जैसे हमने आपने देखा कि H+ आयन के अलावा और कोई भी धनायन नहीं दे, तो वैसे इसमें OH निगेटिव आयन के अतिरिक्त और कोई भी ऋण आयन नहीं देंगे, तो उसे क्षारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NOH को हमने जलीय विलयन में यानी कि जल में घोला, तो क्या प्राप्त हुआ? Na+ आयन प्लस OH निगेटिव आयन। अब देखिए इसमें कोई निगेटिव आयन नहीं है, सिर्फ OH ऋण आयन है, तो ये हमारा क्या है? क्षारक है। दूसरा एग्जाम्पल है NH4OH, इसका जलीय विलयन में क्या मिलता है? NH4+ आयन प्लस OH निगेटिव आयन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्षार। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी कि क्षारक तो बहुत होते हैं, बट कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और कुछ क्षारक तो होते हैं बट जल में घुलते नहीं हैं। तो वे क्षारक जो जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं, बट जो जल में नहीं घुलनशील होते हैं उसे क्षार नहीं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल में घुलनशील हैं, तो ये क्षारक भी हैं और क्षार भी हैं। लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो क्षार नहीं होते। तो नोट में देखिए क्या है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अम्ल व क्षार की पहचान। अब कोई भी पदार्थ है, उसकी पहचान करना है, वो अम्ल है कि क्षार है, ये पहचानना है। तो उसके पहचानने के कई तरीके। सबसे पहले तो स्वाद है, खट्टा है कि कड़वा है, इसे पहचान सकते हैं। कुछ लिटमस पेपर से पता करते हैं, मिथाइल आयरन से पता करते हैं। तो ये हम आपके HW में देते हैं, आप अपनी बुक से स्टडी करके हमें सेंड करिए अम्ल की और क्षार की पहचान कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है? अम्लों के सामान्य गुण। अम्ल की डिफिनीशन आपने जान लिया, बट उसके गुण क्या होते हैं, वो किससे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये जानना है। तो सबसे पहला अम्ल का गुण क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखिए ये पहचान करने का भी तरीका है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और दूसरा गुण क्या है? धातुओं से क्रिया। यानी कि धातु जब अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कभी भी अम्ल की पहचान करनी है तो अम्ल की किसी धातु से अभिक्रिया करवा के देखिएगा, अगर हाइड्रोजन गैस निकले और हमें लवण प्राप्त हो तो समझ आइएगा कि वो क्षार नहीं बल्कि क्या है? अम्ल है। फॉर एग्जाम्पल हमने धातु में क्या लिया? Zn जिंक लिया, और अम्ल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, दोनों का अभिक्रिया करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लवण प्राप्त हुआ, जिसका नाम है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ऐसे ही सेम रिएक्शन हमने दिया Mg+2HCl। इस रिएक्शन को आप खुद से कंप्लीट करिएगा। अब इसके तीसरा गुण क्या है? धातु कार्बोनेटों व धातु बाइकार्बोनेटों से क्रिया। यानी कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। तो फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कार्बोनेट में हमने लिया, धातु कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट लिया, और अम्ल में क्या लिया? H2SO4। दोनों का अभिक्रिया करवाए तो हमें एक लवण प्राप्त हुआ जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, जिसमें ना तो कोई अम्ल के गुण है ना ही क्षार के गुण है, तो ये क्या है? लवण है। और दूसरा में क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरा में क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ।
ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बाइकार्बोनेट का, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। H आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, NaCl, जो एक लवण है। ये भी ना तो अम्ल का गुण है इसमें, ना ही क्षार का गुण है, तो ये क्या है, लवण है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तीसरा हाइड्रोजन H2O प्राप्त हुआ। ऐसे ही सेम रिएक्शन है CaCO3 प्लस H2SO4, इसे आप खुद से कंप्लीट करिएगा। चौथा गुण क्या है, क्षारों से अभिक्रिया। ये तो आपने पहले पढ़ चुका है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, यानी कि जब भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, दोनों का अभिक्रिया करवाएं तो NaCl प्राप्त हुआ जो एक लवण है, और H2O जल प्राप्त हुआ। ऐसे रिएक्शन एक आप कंप्लीट करिएगा। H2SO4 एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, दोनों का अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होगा ये आप स्वयं करें। अब धातु का पांचवा गुण क्या है, धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, यानी कि धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल है, हमने CuO लिया, जो क्या है, Cu एक धातु है, O ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड हो गया। 2HCl एक अम्ल है, दोनों का अभिक्रिया कराया हमने तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CuCl2। ये भी एक क्या है, लवण है, क्योंकि ना तो इसमें H+ आयन है, ना ही OH नेगेटिव आयन है, तो ना ही क्षार है, ना ही अम्ल है, और क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो एक हमने एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हमें कौन सा लवण और जल प्राप्त होगा वो आप खुद करें। छठवां गुण क्या है, वैद्युत चालकता। अम्लों का जलीय विलयन वैद्युत चालक होता है, क्योंकि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जब हम जल में घोलते हैं अम्ल को तो हमें H+ धनायन प्राप्त होता है, जिसके कारण वैद्युत चालकता यानी कि वैद्युत चालन संभव हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्लों का जलीय विलयन वैद्युत चालक होता है। सातवां गुण क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ होता है, यानी कि जितना प्रबल अम्ल होगा वो अपने प्रभाव से किसी भी पदार्थ को, जैसे लकड़ी हुआ, कागज हुआ, कपड़ा हुआ, इन सबको गला देते। इसी कारण धातु के पात्रों में इन्हें नहीं रखा जाता, बल्कि जैसे अचार हुआ, सिरका हुआ, ये सब हम इसे शीशे में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, किसी स्टील के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक प्रबल क्षारक होता है जो उसे गला देगा, उस स्टील के बर्तन को गला देगा। इसीलिए हम उसे किसी कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। तो सातवां गुण इसका ये है कि जितना प्रबल अम्ल होगा उतना ही प्रबल संक्षारक पदार्थ होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्षारों के सामान्य गुण। जैसे हमने अम्ल के गुण पढ़े वैसे हमें क्षार के गुण पढ़ना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। उसके पहले होमवर्क में आपको क्या है, ये आपको लर्न करना है। कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, रासायनिक अम्ल के अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और लर्न करना है। लर्न इट मीन्स कि ये आपका होमवर्क है। जैसे सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। संतरे में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी का जो डंक होता है मेथोनाइक अम्ल, और नेटल का डंक जो होता है उसमें भी मेथनाइक अम्ल होता है। ये आपके शायद 10th क्लास के एग्ज़ाम में तो ना पूछे, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको लर्न कर लीजिएगा।